Hello everyone, welcome to another lecture on web development using PHP. We were doing unit number 2nd, that is PHP introduction or PHP basics, and today's topics are PHP functions and second one is PHP arrays. So first of all, what is PHP functions? So the real power of PHP comes from its function. ठीक है, जो मेन उसकी पावर है PHP की या जहाँ पे इसका PHP का ज़्यादा यूज़ हो रहा है वो किसकी हेल्प से हो रहा है? फंक्शंस. ठीक है, सो फंक्शन हैज़ मोर देन 1000 बिल्ड इन PHP हैज़ मोर देन 1000 बिल्ड इन फंक्शंस. ठीक है, कि 1000 से ज़्यादा इसके लाइब्रेरी फंक्शंस हैं. ठीक है, जो कि इसके जो आप इंस्टॉल करते हो सेटअप, तो उसी में आपको बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड हो जाते हैं. ठीक है, आपको सिर्फ उनको कॉल करना है, उनको यूज़ करना है. एंड इन एडिशन यू कैन क्रिएट योर ओन कस्टम फंक्शंस. और लाइब्रेरी फंक्शंस के अलावा आपके पास कस्टम फंक्शंस भी आप क्रिएट कर सकते हो PHP के अंदर. सो PHP यूज़र डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं? ठीक है, जो यूज़र्स अपने अकॉर्डिंग, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो फंक्शंस बनाता है, दैट इज़ कॉल्ड यूज़र डिफाइंड फंक्शंस. बिसाइड द बिल्ड इन PHP फंक्शन, बिल्ड इन कौन से होते हैं? जो बाय डिफ़ॉल्ट या लाइब्रेरी फंक्शंस. इट इज़ पॉसिबल टू क्रिएट योर ओन फंक्शंस. ठीक है, सो जैसे मैंने आपको बताया PHP में कुछ बिल्ड इन फंक्शन या लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं और कुछ यूज़र डिफाइंड फंक्शंस होते हैं जो कि यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग खुद क्रिएट करता है. सो ए फंक्शन इज़ अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स. अब फंक्शन क्या होता है? एक ब्लॉक होता है स्टेटमेंट्स का, कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स. एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स हो सकती हैं एक फंक्शन के अंदर. दैट कैन बी यूज्ड रिपीटेडली इन ए प्रोग्राम. ठीक है, जो कोड बार बार एक प्रोग्राम के अंदर यूज़ होना है या जो कोई कैलकुलेशन या जो हमने उसको रिपीट करवाना है, उसके लिए एक फंक्शन अगर हम बना लेते हैं तो वो हमारे लिए सिंपल हो जाता है और जो कोड लाइंस ऑफ कोड है वो भी डिक्रीज़ हो जाती हैं. सो ए फंक्शन विल नॉट एग्जीक्यूट ऑटोमेटिकली व्हेन अ पेज लोड्स. ठीक है, फंक्शन अपने आप एग्जीक्यूट नहीं होता, उसको किसी इवेंट की या किसी ट्रिगर की ज़रूरत पड़ती है. जब हम उसको कॉल करेंगे तभी वो फंक्शन अपना टास्क जो है वो परफॉर्म करता है और हमें आउटपुट प्रोवाइड करता है. सो ए फंक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड बाय अ कॉल टू द फंक्शन. ठीक है, फंक्शन कब एग्जीक्यूट होता है? जब हम उस फंक्शन को कॉल करते हैं विद इन आवर मेन फंक्शन. नेक्स्ट इज यूज़र क्रिएट ए यूज़र डिफाइंड फंक्शन इन PHP. ठीक है, हम कैसे यूज़र डिफाइंड फंक्शन को कैसे क्रिएट कर सकते हैं PHP के अंदर? सो उसका सिंटेक्स सबसे पहले है, पहले हमने कीवर्ड लिखना है फंक्शन. ठीक है, सो दिस इज़ द कीवर्ड फंक्शन. देन उसका नेम. ठीक है, जो भी फंक्शन हमने बनाना है उसका हम कोई भी नेम लिख सकते हैं, बट उसका एक है कि रूल होता है कि हम 2 वर्ड का कोई फंक्शन का नेम नहीं लिखना चाहिए हमें क्योंकि वो एरर शो करेगा कंपाइलर उस टाइम. ठीक है, सो हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि अगर 2 नेम्स हैं, उसमें 2 वर्ड्स हैं. ठीक है, सो फंक्शन पहला स्मॉल लेटर लिख लेंगे, उसके बाद जो सेकेंड वर्ड स्टार्ट होगा उसको हम कैपिटल में लिखेंगे. सो जो मेन प्रोफेशनल्स भी होते हैं, सो PHP में प्रोग्रामर्स होते हैं, वो इसी तरीके से किसी भी वेरिएबल का नेम देते हैं या किसी फंक्शन का नेम क्रिएट करते हैं. सो पहले हमने कीवर्ड यूज़ करना है फंक्शन, उसके बाद फंक्शन का नेम, देन उसमें जो भी पैरामीटर्स पास करने हैं पैरेंथेसिस के अंदर. ठीक है, एंड उसके बाद जो करली ब्रैकेट स्टार्ट करना है उसमें जो भी उसकी स्टेटमेंट्स होंगी, कोड होगा, वो उसके अंदर होगा. जब वो फंक्शन कॉल होगा उसी टाइम पे वो कोड जो है, सारे स्टेटमेंट्स हैं, वो एग्जीक्यूट होंगी. ए फंक्शन नेम मस्ट स्टार्ट विद अ लेटर और ए अंडरस्कोर. ठीक है, सो जो भी फंक्शन का हमने नेम देना है वो या तो एक करेक्टर से स्टार्ट होगा या अंडरस्कोर से हम उसको स्टार्ट कर सकते हैं. किसी भी हम डिजिट से किसी भी नेम को स्टार्ट नहीं कर सकते. फंक्शन नेम आर नॉट केस सेंसिटिव. ठीक है, जो फंक्शन नेम है वो केस सेंसिटिव नहीं है. मीन्स वो हर बार अगर हम उसको कैपिटल या स्मॉल में लिखें तो वो उसको सेम ही कंसिडर करेगा एक सिंगल फंक्शन की फॉर्म में. सो इन द एग्जाम्पल बिलो वी क्रिएट अ फंक्शन नेम राइट मैसेज. ठीक है, हमने एक एग्जाम्पल नीचे बनाई है, उसमें हमने एक फंक्शन क्रिएट किया है राइट मैसेज नेम का. ठीक है, कि हमने अगर कोई मैसेज डिस्प्ले करवाना है, द ओपनिंग करली ब्रेस
indicates the beginning of the function code and closing curly braces indicates the end of the function। ठीक है, तो ये जो curly brackets होते हैं ये हमें बताते हैं कि function start कहाँ पे हो रहा है उसकी बॉडी, और उसकी बॉडी का क्लोज कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, सो अ फंक्शन आउटपुट हेलो वर्ल्ड, अगर उसका आउटपुट हमने क्या डिस्प्ले करवाना है, हेलो वर्ल्ड। टू कॉल द फंक्शन जस्ट राइट इट्स नेम फॉलोड बाय अ ब्रैकेट्स। ठीक है, सो उस फंक्शन को हम कैसे कॉल करते हैं, ब्रैकेट्स में उसको लगा के और साथ में कॉलन सेमी कॉलन लगा के। ठीक है, सो सबसे पहले हमने पीएचपी का स्टार्टिंग टैग लिया है, उसके बाद हमने एक फंक्शन क्रिएट करा है कीवर्ड फंक्शन, उसके बाद राइट मैसेज उसका नेम है फंक्शन का, और उसमें हमने एक मैसेज इको करवा दिया या डिस्प्ले करवा दिया, दैट इज़ हेलो वर्ल्ड। सो इसके बाद हमने इसकी बॉडी को क्लोज कर दिया और उसके बाहर हमने इस मैसेज को कॉल किया। सो मैसेज को कॉल करने का मतलब हमें यहाँ पे इसका आउटपुट चाहिए। ठीक है, इस लाइन में हमें कंपाइलर के आउटपुट चाहिए। ठीक है, सो जब हम इस फंक्शन को कॉल करना है तो उस फंक्शन का नेम लिख देना है और साथ में उसका कॉलन सेमी कॉलन लगा देना है। सो जब इसको कंपाइलर रीड करेगा, सो वो देखेगा कि फंक्शन के अंदर क्या आउटपुट है या क्या उस फंक्शन का आउटपुट आने वाला है। सो उस फंक्शन में क्या डिस्प्ले करवाया हमने, हेलो वर्ल्ड। सो जो भी इसका आउटपुट होगा हेलो वर्ल्ड, वो आपकी आउटपुट स्क्रीन पे या आपके ब्राउज़र के ऊपर डिस्प्ले हो जाएगा। देन व्हाट आर फंक्शंस आर्गूमेंट्स। ठीक है, जो भी हम फंक्शन के अंदर कोई डाटा प्रोवाइड करते हैं या कोई ऑब्जेक्ट प्रोवाइड करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, आर्गूमेंट्स। ठीक है, इन्फॉर्मेशन कैन बी पास्ड टू फंक्शन थ्रू आर्गूमेंट्स। कोई भी इंफॉर्मेशन हम फंक्शन के अंदर पास कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ आर्गूमेंट्स। एन आर्गूमेंट इज़ जस्ट लाइक अ वेरिएबल। ठीक है, जो भी आर्गूमेंट्स होते हैं वो एक तरह से वेरिएबल्स की तरह ही होते हैं। आर्गूमेंट्स आर स्पेसिफाइड आफ्टर द फंक्शन नेम। ठीक है, जो फंक्शन के नेम के बाद ब्रैकेट्स में जो भी हम देते हैं उसको हम आर्गूमेंट्स कहते हैं। ठीक है, पैरेंथेसिस के अंदर, पैरेंथेसिस क्या होती हैं, जो आपके सिंपल ब्रैकेट्स होते हैं उसके अंदर हम जो भी आर्गूमेंट्स वो पास करते हैं। यू कैन ऐड एज मैनी आर्गूमेंट एज यू वांट, जस्ट सेपरेट दैम विद अ कॉमा। ठीक है, हम जितने मर्जी आर्गूमेंट्स एक फंक्शन के अंदर पास कर सकते हैं, बट उसकी एक कंडीशन क्या है कि सारे जो आर्गूमेंट्स हैं उनको कॉमा के साथ उनको सेपरेट करना पड़ेगा। सो द फॉलोइंग एग्जांपल हैज़ द फंक्शन विद वन आर्गूमेंट। ठीक है, अब जैसे एक फंक्शन है उसमें एक आर्गूमेंट है, फॉर एग्जांपल डॉलर एफ नेम। ठीक है, सो ये एक ही आर्गूमेंट है। सो अगर हम इससे ज़्यादा आर्गूमेंट देना चाहते हैं तो हमें इसमें कॉमा लगा के उसको सेपरेट करना पड़ेगा। व्हेन ए फैमिली नेम फंक्शन इज कॉल्ड वी आल्सो पास अलोंग अ नेम and a function is used inside the function which outputs several different first name but an equal last name। सो अगर हमने जैसे ये फर्स्ट नेम लिखा है, सो इसकी जगह पे अगर हम लास्ट नेम भी अगर ऐड करना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, डॉलर एफ नेम कॉमा डॉलर एल नेम। ठीक है, सो एक एग्जांपल हम देख लेते हैं इसकी। सो फंक्शन कीवर्ड हमने यूज़ किया दैन फैमिली नेम। फैमिली नेम में हमने क्या एंटर किया है, फर्स्ट नेम। ठीक है, सो उसको हमने डिस्प्ले करवा दिया फर्स्ट नेम। सो अगर हमने इसमें जो भी हम इसमें पैरामीटर पास करेंगे, जैसे अब फैमिली नेम में हमने जानी, हैज, स्टेल, काय, जिम, वॉज। ठीक है, ये सारे किसी पर्सन के नेम है। सो जैसे ही हम इसमें ये आर्गूमेंट पास करेंगे, जैसे जानी हमने अब इसमें पास किया है, सो ये जानी की वैल्यू कहाँ पे चली जाएगी, एफ नेम के अंदर। क्लियर, सो ये यहाँ कहाँ पे पास होगी, इस वेरिएबल के अंदर, और जब हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो जो भी उसमें उसकी वैल्यू होगी वो उसको आउटपुट की फॉर्म में शो कर देगा। ठीक है, सो हमने कितनी बार इस फंक्शन को कॉल किया, 1 2 3 4 5। ठीक है, पांचों बार हमने अलग अलग वैल्यू पास की है, तो जब हम इसको रन करेंगे सो इसकी आउटपुट कैसे आ जाएगी, जानी, हेज, स्टेक, काय, जिम एंड वोज। ठीक है, इस फॉर्म में इसकी आउटपुट आ जाएगी। देन जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ कॉल्ड पीएचपी एरेज। ठीक है, एन एरे स्टोर्स मल्टीपल वैल्यूज़ इन वन सिंगल वेरिएबल। ठीक है, जैसे हमने पीछे पीछे वेरिएबल्स पढ़े हैं, सो वेरिएबल्स में क्या था कि हम एक टाइम पे एक वेरिएबल में एक ही वैल्यू स्टोर करवा सकते थे, पर एरेज में क्या होता है कि एक ही वेरिएबल में हम मल्टीपल वैल्यूज़ भी स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, सो एरेज इस काम आता है। ठीक है, कि अगर एक वेरिएबल में मल्टीपल वैल्यू स्टोर करवानी है। सो इसके एग्जांपल में अगर देखें, सो हमने पीएचपी टैग स्टार्ट किया, उसके बाद हमने एरेस एक वेरिएबल डिक्लेयर किया दैट इज़ कार्स,
और उसमें हमने एरे कीवर्ड यूज़ किया है, उसके बाद उसमें वैल्यूज़ प्रोवाइड करवा दी हैं। जितनी भी वैल्यूज़ आप देना चाहते हैं वो हम वैल्यूज़ इसमें एरेज में दे सकते हैं, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली उसका साइज़ अपने आप डिफाइन कर लेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने 3 वैल्यूज़ दी हैं, वॉल्वो, BMW, टोयोटा, ठीक है। सो इसको हमने इको अगर करवाना है, सो मैंने मैसेज डिस्प्ले करवाया आई लाइक, ठीक है, इसको डबल कोट्स में लिख लिया। देन जो कंकैटिनेशन ऑपरेटर डॉट, देन जो इंडेक्स वैल्यू ज़ीरो, ठीक है। अब एरेज को हम इंडेक्स वैल्यू में स्टोर करवाते हैं कि अगर पहली वैल्यू आएगी वो इंडेक्स ज़ीरो में स्टोर होती है, अगर दूसरी वैल्यू है वो इंडेक्स वन में, ठीक है। सो इंडेक्स ज़ीरो टू n-1, अगर एरे की वैल्यू n है तो ज़ीरो से स्टार्ट होके n-1 तक उसकी इंडेक्स की वैल्यू जाएगी। सो अगर हमने 3 वैल्यू स्टोर करवानी है, सो पहले वॉल्वो की वैल्यू किस में जाएगी, इंडेक्स ज़ीरो में, BMW किस में जाएगी, इंडेक्स वन में, और टोयोटा की वैल्यू इंडेक्स टू में। सो मैंने मैसेज कैसे डिस्प्ले करवाया, आई लाइक वॉल्वो कॉमा BMW एंड टोयोटा, ठीक है। सो इस फॉर्म में ये आपकी आउटपुट आ जाएगी, आई लाइक वॉल्वो BMW एंड टोयोटा। सो इसके अगर हम डेफिनेशन देखें, एन एरे इज ए स्पेशल वेरिएबल विच कैन होल्ड मोर देन वन वैल्यू एट द टाइम, ठीक है। एक टाइम पे एक से ज़्यादा वैल्यू किसी वेरिएबल में स्टोर करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, एरेज, ठीक है। इफ़ यू हैव अ लिस्ट ऑफ आइटम्स, ठीक है, स्टोरिंग द कार्स इन अ सिंगल वेरिएबल कुड लुक लाइक दिस, ठीक है। जैसे हमने पीछे एग्जांपल की है, कार वन को हमने वॉल्वो में स्टोर करवा लिया, कार टू को BMW में, और कार थ्री को टोयोटा में। हाउएवर व्हेन what if you want to loop through the cars and find a specific one, and what if you had not 3 cars but 300 कार, ठीक है। अगर हम एरेज नहीं यूज़ करते हैं तो हमें उसको अलग अलग वेरिएबल्स में स्टोर करना पड़ेगा, बट इसमें हमने पढ़ा है कि अगर हम अगर 3 वेरिएबल हमने स्टोर करवाने हैं तब तो चल जाएगा, ठीक है। सो अगर हम 300 या 3000 वेरिएबल में अगर अलग अलग वैल्यू स्टोर करवानी है, उस टाइम पे ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सो उस केस में हमें एरेज यूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है। सो एरेज में हम मल्टीपल वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं इन ए सिंगल वेरिएबल, ठीक है। सो द सोल्यूशन इज़ टू क्रिएट एन एरे। An array can hold many values under the single name, and you can access the value by referring to an index variable और इंडेक्स नंबर, ठीक है। सो हम एरे में किसी भी वैल्यूज़ को अगर हमने फाइंड आउट करना है या ट्रैक करना है, वो हम उसके इंडेक्स वैल्यू प्रोवाइड करके उसको ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो एरे को क्रिएट कैसे करते हैं, ठीक है। अब पीछे हमें एक एग्जांपल पढ़ा है, पहले एरे वेरिएबल बना लेना है हमने, उसके बाद उसको एरे का कीवर्ड यूज़ कर देना, और उसके में उसकी जितनी भी एलिमेंट्स हमने या वैल्यूज़ प्रोवाइड करनी है वो हम दे देते हैं, ठीक है। सो इन PHP देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एरेज। PHP में हमारे पास बेसिकली 3 तरह की एरेज होती हैं। फर्स्ट इज़ इंडेक्स एरे, एसोसिएटिव एरेज एंड मल्टी डिमेंशनल एरे, ठीक है। इंडेक्स एरेज एन एरे विद एन न्यूमेरिक इंडेक्स, ठीक है, जिसमें न्यूमेरिक इंडेक्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इंडेक्स एरेज। एसोसिएटिव एरेज कौन से होते हैं, एरेज विद नेम्ड कीज, ठीक है, जिसमें कि की और वैल्यू पेयर होते हैं, उसमें एसोसिएटिव एरेज हम कहते हैं। मल्टी डिमेंशनल एरेज कौन से होती हैं, एरे कंटेनिंग वन और मोर एरेज, ठीक है। जब नेस्टेड एरेज आ जाती हैं, एक एरेज में एक और एरे अगर हमने स्टोर करवानी है, दैट इज कॉल्ड मल्टी डिमेंशनल एरे। सो गेट द लेंथ ऑफ एन एरे, अगर हमने किसी एरे की लेंथ फाइंड आउट करनी है उसके लिए हमारे पास लाइब्रेरी फंक्शन है, दैट इज़ कॉल्ड द काउंट फंक्शन। द काउंट फंक्शन इज़ यूज टू रिटर्न द लेंथ और द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, या तो अगर हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स चाहिए या उसकी लेंथ चाहिए कि कितनी लेंथ है या कितने एलिमेंट्स हैं उस एरे में, उसके लिए हमारे पास एक लाइब्रेरी फंक्शन है, दैट इज़ कॉल्ड काउंट। सो काउंट हमने अगर फंक्शन यूज़ करना है उसके लिए, जैसे हमने वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया कार्स, उसमें हमने 3 वेरिएबल्स एलिमेंट्स पास ऑन कर दिए, और इको हमने कर दिया काउंट कार्स, तो इसकी आउटपुट क्या आएगी, कितने एलिमेंट्स है इसमें, 1 2 एंड 3, सो आउटपुट विल बी 3। सो जितने भी हमने टाइप्स पढ़े हैं पीछे, तो फर्स्ट उसको वन बाय वन देख लेते हैं। फर्स्ट वाज PHP इंडेक्स एरे। सो देर आर 2 वेज टू क्रिएट इंडेक्स एरे, 2 तरीके हैं हमारे पास इंडेक्स एरे को क्रिएट करने के। द इंडेक्स कैन बी असाइंड ऑटोमेटिकली, इंडेक्स ऑलवेज स्टार्ट एट 0, ठीक है, अपने आप भी ऑटोमेटिकली वो असाइन हो जाता है और उसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस जो आपका कार 1 है या वॉल्वो है वो किस इंडेक्स पे स्टोर होगी, 0 इंडेक्स पे, और आपकी जो कार 3 है टोयोटा वो किस इंडेक्स पे स्टोर हुई है, 2 पे।
Clear? So the following example creates an index array named car, assign 3 elements to it, and then prints a text containing the array values. सो इन दिस फॉर्म अगर हमने जैसे पहले हम देखा है, सो आउटपुट इस प्रोग्राम की क्या आएगी, आई लाइक वॉल्वो BMW एंड टयोटा। ठीक है, ये सिंगल जो इंडेक्स एरेज होते हैं उसकी एग्जांपल है। लूप थ्रू एन इंडेक्स एरे, जब हमने एक एक करके किसी एरेज के एलिमेंट को लूप में जाना है या लूप की फॉर्म में प्रिंट करना है, उस केस में हम कैसे करेंगे, टू लूप थ्रू एंड प्रिंट ऑल द वैल्यूज ऑफ एन इंडेक्स एरे यू कुड यूज़ अ फॉर लूप। ठीक है, हम फॉर लूप यूज़ कर सकते हैं इस केस में। सो जैसे हमने एरे क्रिएट कर लिया, उसमें 3 एलिमेंट्स हमने एंटर कर दिए। ठीक है, एक हमने वेरिएबल ले लिया, उसमें हमने काउंट चेक कर लिया कि उस एरे में कितने एलिमेंट है, और उस वेरिएबल में हमने फॉर लूप असाइन कर दिया। ठीक है, सो एक वेरिएबल ले लिया हमने $x का, उसको हमने 0 से इनिशलाइज कर दिया, और उस x की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, जब तक कि उस एलिमेंट में जितने एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल इसका आउटपुट क्या आएगा, 3। सो एरे लेंथ में वेरिएबल में कितनी वैल्यू स्टोर होगी, 3। सो x की वैल्यू 0 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएगी, 3 तक जाएगी, और हर बार एक एक वैल्यू उसकी इंक्रीमेंट हो जाएगी, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड 3 तक उसकी वैल्यू जाएगी। ठीक है, सो जब हम उसको इको करवाएंगे, ठीक है, कार्स $x के जो भी उसमें वैल्यू आएगी, सो उसकी जो वैल्यू आएगी, पहले वॉल्वो आएगी, सेकेंड टाइम है उसकी BMW, और थर्ड टाइम है उसकी टयोटा। सो फॉर लूप की हेल्प से हम इंडेक्स वैल्यू के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उनको हम प्रिंट करवा सकते हैं। देन PHP एरेज में जो सेकंड है दैट इज एसोसिएटिव एरेज। ठीक है, एसोसिएटिव एरेज आर एरेज दैट यूज नेम्ड की दैट असाइन टू देम। ठीक है, जब हम उसके की वैल्यू पेयर में अगर हम उसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, उस केस में हम एसोसिएटिव एरेज यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने किसी की एज अगर रिकॉर्ड करना है, किसी एज पर्सन की एज का, सो एक से ज़्यादा अगर पर्सन है हमारे पास, तो हमें एसोसिएटिव एरेज यूज़ करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल पहला नेम क्या है, की वैल्यू पेयर क्या है, तो की क्या है इसमें, पीटर, उसकी वैल्यू क्या है 35, मीन्स पीटर की वैल्यू कितनी है 30, पीटर की एज कितनी है 35, बैन की 37, जॉय की 43। सो इस फॉर्म में अभी हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर 1 बाय 1 करते तो इस फॉर्म में हम करते, पीटर में 35, बैन की 37, जॉय की 43। सो ये क्या है, नेम्ड की वैल्यू एरेज। ठीक है, सो एग्जांपल में अगर हम देखें इसी को, सो अगर हम आउटपुट करेंगे इको पीटर इज, जो भी उसमें वैल्यू होगी एज पीटर की। ठीक है, उसी तरह कितने साल का है, ओल्ड, ईयर्स ओल्ड। ठीक है, सो पीटर इज 35 ईयर्स ओल्ड। क्लियर? सो दिस वाज द एग्जांपल ऑफ एसोसिएटिव एरेज। देन लूप थ्रू एंड एसोसिएटिव एरे, अगर इसमें भी हम लूप लगाना चाहते हैं एसोसिएटिव एरेज में, उसमें भी हम फॉर लूप, फॉर ईच लूप यूज़ करते हैं। ठीक है, पहले में हम फॉर लूप यूज़ करते थे, इसमें एसोसिएटिव में फॉर ईच लूप की हेल्प से हम लूप कर सकते हैं डिफरेंट एलिमेंट्स को इन एन एसोसिएटिव एरेज। सो इसमें जैसे ये सेम एरे हमने क्रिएट किया है, इसमें फॉर ईच लूप यूज़ किया है। ठीक है, एज में हमने इस वेरिएबल में हमने उसको फॉर एज को सेट कर दिया है, और स्टार्टिंग एक्स की वैल्यू कहाँ तक जाएगी, जो भी उसमें वैल्यू आएगी जब तक उसकी वैल्यू ट्रू होगी। ठीक है, सो इको की $x, जो भी $x में वैल्यू आएगी, और वैल्यू डॉट $x की वैल्यू। ठीक है, सो आउटपुट कैसे आएगी, की इक्वल्स टू जो उसकी वैल्यू होगी, ठीक है, पीटर वैल्यू इज इक्वल टू 35, देन की बैन वैल्यू इज इक्वल टू 35, जोई वैल्यू इज इक्वल टू 43। ठीक है, तो सारे एलिमेंट्स उसमें उसने डिस्प्ले करवा दिए। देन जो उसका थर्ड वन हमने देखा है दैट इज कॉल्ड मल्टी डिमेंशनल एरेज। तो मल्टी डिमेंशनल एरे इज एन एरे कंटेनिंग वन और मोर एरेज। जब एक से ज़्यादा एरेज हम कंबाइन करते हैं दैट इज कॉल्ड मल्टी डिमेंशनल एरेज। PHP सपोर्ट्स मल्टी डिमेंशनल एरेज दैट आर 2, 3, 4, 5 आर और मोर लेवल डीप। ठीक है, एक से ज़्यादा लेवल्स इसमें हो सकते हैं। सो हाउएवर एरेज मोर देन 3 लेवल डीप आर
हार्ड टू मैनेज फॉर मोस्ट पीपल, ठीक है। सो 3 से ज़्यादा जो लेवल होता है जिससे किसी एरे का, वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। सो हम बेसिकली जो यूज़ करते हैं प्रोग्राम्स में 1 डिमेंशनल, 2 डिमेंशनल और 3 डिमेंशनल तक ही एरेज को यूज़ करते हैं। सो द dimension of an array indicates the number of indices you need to select for an element. For a 2 dimensional array you need 2 indices, ठीक है। हमें 2 स्केयर ब्रैकेट्स चाहिए, ठीक है, या 2 वैल्यूज़ चाहिए हमें 2 डिमेंशनल एरेज को शो करने के लिए। 3 डिमेंशनल के लिए हमें 3 इंडिसेस चाहिए, ठीक है। सो 2 डिमेंशनल एरे में अगर हम देखें, 2 डिमेंशनल एरे इज़ एन एरे ऑफ एरे, ठीक है। फर्स्ट टेक अ लुक एट द फॉलोइंग टेबल, ठीक है। अगर हमने जैसे इस टेबल के फॉर्म में अगर कोई डाटा को स्टोर करवाना है एरे में, सो वॉल्वो का स्टॉक कितना था 22, और वो कितने सोल्ड हो गए हैं 18, ठीक है। BMW का स्टॉक 15 है, कितने सोल्ड हो गए हैं 13, ठीक है। इसी तरह बाकी कार्स का भी वो डाटा अगर हमने स्टोर करवाना है, सो इसके लिए हमें 2 डिमेंशनल एरे को कंसीडर करना पड़ेगा, ठीक है। सो अगर हम इसी टेबल को अगर हमने प्रोग्राम की फॉर्म में लिखना है, सो कार्स एरे जो पहले हमने वॉल्वो को स्टोर करवाया, उसको हमने 22 उसका टोटल स्टॉक है और कितनी सेल होगी हैं 18, ठीक है। इस फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं। सो दिस वाज लाइक, इसमें कितने इंडिसेस हैं, 2 इंडिसेस हैं, ठीक है। उसी तरह से सेकंड कार, थर्ड कार एंड फोर्थ कार को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो जब भी टेबल के फॉर्म में हमने करना है तो 2D एरेज हमें चाहिए। Now the two-dimensional cars contain 4 arrays. It has 2 indices, rows and columns, ठीक है। rows और columns के फॉर्म में हम किसी भी टेबल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके लिए हमें 2 डिमेंशनल एरे की ज़रूरत पड़ती है। सो फॉर एग्जांपल हमने कार अगर डिस्प्ले करवाना है इस पिछले एग्जांपल को, सो पहली कार को अगर हमने आउटपुट करवाना है, सो कैसे लिखेंगे, कार 00 इंडेक्स पे कौन सी कार होगी, जो आपकी वॉल्वो कार, ठीक है। इन स्टॉक 001 पे कितनी होगी, ठीक है, जो सेकंड कार है। उसी तरह 002 पे जो आपकी थर्ड कार है, ठीक है। सो इसी तरह से हम टेबल के फॉर्म में सारा डेटा डिस्प्ले करवा सकते हैं या इको करवा सकते हैं। Now the two-dimensional car array contain 4 arrays. It has 2 indices, rows and columns. To get access to the element of the car array, we must point to the 2 indices, ठीक है। सो जैसे हमने पीछे देखा है कि जो आउटपुट अगर इस फॉर्म में हमें चाहिए, सो इसकी आउटपुट कैसे आएगी, वॉल्वो इन स्टॉक 22, सोल्ड 18। देन नेक्स्ट लाइन में BMW, ठीक है। 00 पे वॉल्वो है, 10 पे BMW है, 20 पे कौन सी है, साब, और 30 पे लैंड रोवर। तो इस फॉर्म में आपकी जो है आउटपुट आ जाएगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। थैंक यू सो